गाइस अपने लास्ट वीडियो में हमने अपना जावा का पहला प्रोग्राम लिखा था और एक बेसिक एनालॉजी के थ्रू हमने देखा था कि फंक्शंस में और क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो देखिए डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें। अब मान लीजिए हमें यूजर से कोई डेटा लेना है, तो वो डेटा हमें कहीं पर स्टोर कराना पड़ेगा पहले, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे तो हम कोई यूजर डेटा देगा दे नहीं सकता। तो डेटा हम लेंगे और उसे जहाँ पर स्टोर कराएंगे उस जगह को कहते हैं वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम कोड के थ्रू देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम नई फाइल बनाएंगे, lecture2 वेरिएबल्स डॉट जावा। मैं मेन मेथड बना लेता हूँ। आप कुछ नहीं करना है, बस मेन लिख के एंटर कर देना है, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा एक्सटेंशन के थ्रू। अब देखो, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, जिसपे हम कोई वैल्यू डालेंगे। मान लीजिए हमने डाल दी 2 और इसके हमने आगे लिख दिया इंट, एंड इसे हम फिर प्रिंट करा देंगे। अभी देखो ये प्रिंट हो गया, यहाँ पे 2 शो हो रहा है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, देखो मैं समझाता हूँ क्या हुआ है। तो अपने प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट होता है, पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, कि वो किस तरह की वैल्यू लेगा, देन वेरिएबल का नेम, एंड दैट्स इट। अब ये देखो, डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल नेम क्या होता है। एक एनालॉजी ले लेते हैं, जैसे किचन में, हमारे किचन में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। किसी कंटेनर में मान लीजिए शुगर रखी है, किसी में सॉल्ट रखा है। तो अभी देखो, ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, ये हमारे हो गए वेरिएबल्स। और इसमें जो आइटम है उसे हम कहते हैं अपना डेटा, जो डेटा हमने स्टोर कराया है। और ये कंटेनर किस तरह का डेटा अपने अंदर रखता है उसे हम कहते हैं डेटा टाइप। अब जैसे कोई वेरिएबल है जो हमने इंटीजर टाइप का बनाया, तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा ना, वो और कोई वैल्यू तो ले नहीं सकता। कोई अल्फ़ाबेट तो ले नहीं लेगा, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं ले पाएगा। वो लेगा एक इंटीजर वैल्यू। अब जैसे आपके शुगर के कंटेनर में आप सॉल्ट थोड़ा ना रख सकते हो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल नेम हम इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। अब हमने अपने प्रोग्राम में, ये देखिए, ये जो ए था, ये था हमारा वेरिएबल नेम, और उसके उससे पहले जो लिखा है वो था हमारा डेटा टाइप। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू। ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, टोटल 9 डेटा टाइप्स होते हैं। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स मैंने एक टेबल में यहाँ पे लिख दिए। ये टेबल विकिपीडिया से मैंने उठाई है, आप वहाँ पे जब इसे देख सकते हैं। अब ये देखिए, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। देखो बेसिकली तीन ही तरह के डेटा टाइप हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड अदर। लेकिन इंटीजर में भी हमने बहुत सारे सब टाइप्स बना दिए, जैसे बाइट एंड शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अब ये हमने क्यों बनाए? देखो ये हमने इसलिए बनाए, जैसे मान लो कोई हमारा एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 4 ml स्टोर करने की, तो हम उसमें कितना डेटा मैक्सिमम डाल सकते हैं? मैक्सिमम 4 ml। लेकिन अगर यूज़र ने कहा कि नहीं मुझे 5 ml डेटा डालना है, 5 ml डेटा डेटा आइटम मान लो कोई, तो ये 4 ml वाला कंटेनर तो हम यूज़ कर नहीं सकते। तो हमें एक नया कंटेनर चाहिए होगा जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसमें 5 ml का डेटा आ जाएगा। तो ऐसे ही ये जो डेटा टाइप्स होते हैं, इनके साइज़ वेरी करते हैं। इंटीजर में बाइट सबसे छोटा होता है, शॉर्ट उससे बड़ा होता है, इंट उससे बड़ा होता है, लॉन्ग उससे बड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बाइट का साइज़ है 8 बिट्स, शॉर्ट का साइज़ है 16 बिट्स, इंट का 32, लॉन्ग का 64। और इनकी रेंज भी है कि ये किस रेंज से लेकर किस रेंज का
डेटा ले सकते हैं। अब जैसे हमारा इंट है, इंट में मैंने 2 डाल दिया, लेकिन इंट में हम वो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है जो इंट में आ सकती है मेरी, तो देखो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इंट में हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो आ सकती है, इतनी बड़ी। अब इन वैल्यूज़ को देख के आपको डरना नहीं है। एक फॉर्मूला होता है कि ये वैल्यूज़ कैसे हम निकालते हैं। आइए वो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। तो हम ले लेते हैं पहले अपना शॉर्ट डेटा टाइप। इसका साइज़ क्या था? तो पर्सनली मुझे भी ये रेंजेस याद नहीं है और वो कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन हमें आना चाहिए कैसे निकालते हैं। शॉर्ट का हमारा साइज़ था 16 बिट्स। यूनिट ध्यान से देखना, 16 बिट्स। साइज़ को हम रिप्रेजेंट कर देंगे एन से। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है -2 की पावर n-1 से लेकर 2 की पावर n-1 -1 तक। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और रेंज निकालते हैं। तो -2 की पावर 16 - 1 15 से लेकर 2 की पावर 16 - 1 15 -1। अब भाई मुझे तो पता नहीं है 2 की पावर 15 कितना होता है। 2 की पावर 15 होता है हमारा ये वैल्यू, ये जो यहाँ पर लिखी है। 2 की पावर 15 होता है 32768। 32768 माइनस का, और तो ये हो जाएगा 32767। देखो यही रेंज यहाँ पे लिखी थी, माइनस का 32768 से लेकर प्लस का 32767 तक। तो ये रेंज ऐसे निकालते हैं। आपको साइज सबका दिया ही है, शॉर्ट का, इंट का, लॉन्ग का, सबका साइज दिया है। यहाँ से हम रेंज निकाल लेंगे। तो आपको अब ये पता चल गया कि इंट क्या होता है। इंट एक डेटा टाइप है। ए क्या है? ए हमारा वेरिएबल नेम है। टू क्या है? टू हमारा डेटा है जो वो स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन्हें हम किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, और हमारे कुछ और भी डेटा टाइप्स होते हैं जैसे फ्लोट, कैर, बुलियन एंड वॉइड, वो क्या होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन सारे डेटा टाइप्स को कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।